अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्लाई स्टूडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़ा हमला जो इसराइल पर किया गया गज़ा के इलाके से। इसमें किसने किस पर हमला किया, कब किया, क्यों किया और उसका क्या नतीजा निकला, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। 7 और 8 अप्रैल 2025 की रात गज़ा से हमास ने इसराइल पर एक बड़ा रॉकेट हमला किया। ये हमला अक्सर इलाकों में किया गया जिनमें तल अबीब और जनूबी इसराइल के कुछ शहर शामिल हैं। जवाब में इसराइल ने गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर हीवी एयर स्ट्राइक्स की। ये तमाम हमले 8 अप्रैल 2025 को सुबह के वक्त शुरू हुए। इस वक्त लोग सो रहे थे या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। गज़ा में एयर स्ट्राइक्स रात भर जारी रहीं। हमास का कहना है कि ये हमले इसराइल की तरफ से होने वाली ज़्यादा कार्रवाइयों का जवाब हैं, ख़ासकर उन एयर स्ट्राइक्स का जो रहायशी इलाकों और हस्पतालों के करीब हुए। इसराइल का कहना है कि उन्होंने रद्दामल दिया क्योंकि रॉकेट्स उनके शहरों में गिर रहे थे। इसराइल ने अपने आयरन डूम डिफेंस सिस्टम से काफ़ी रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ रॉकेट्स निकल गए जिन्होंने नुकसान भी किया। इसराइल ने गज़ा में हमले रोकने का कोई सिग्नल नहीं दिया। हमले अभी भी जारी हैं। आज की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में कम इज़ कम 61 लोग शहीद हुए हैं, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। देर अल बलह के इलाके में 9 लोग शहीद हुए। 2 इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स अहमद मंसूर और हिल्मी अल फ़क़ावी भी एयर स्ट्राइक में जाँ बहक हुए। ज़ख्मी लोगों की तादाद 100 से ज़्यादा है और गज़ा के हस्पतालों में गुंजाइश से ज़्यादा मरीज़ हैं। दुनिया भर में उस हमले पर सख्त रद्दामल आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि गज़ा एक्सटर्मिनेशन फील्ड बन गया है। उन्होंने कहा कि इसराइल इंटरनेशनल लॉ का ख्याल नहीं रख रहा और रिलीफ एड को भी कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात में कहा कि ये जंग जल्द ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन किसी ने भी अभी तक एक्टिवली ये ऑपरेशन रखवाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, हालात बहुत नाजुक हैं। गज़ा और इसराइल दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या ये जंग रखेगी? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ करेगी? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और फ्लाई स्टूडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।